हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में अगर हम मोक्ष की संयतता का अगर अपने मन में विचार करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष की पराकाष्ठा के अनुसार आध्यात्मिक जगत के सारे ग्रह उसी तरह आत्म प्रकाशित हैं जिस तरह सूर्य है। तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु यहाँ का आध्यात्मिक आकाश तथा सारे ग्रह परम धाम अर्थात श्रेष्ठ निवास स्थान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में और बताया गया है कि परम धाम में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इस ब्रह्मांड में हमें ऐसा धाम नहीं मिल सकता। हम अपने अंतरिक्षीय यानों में बैठकर चाहे जितनी भी दूरी की यात्रा कर लें, किंतु हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ सूर्य प्रकाश न हो। सर्वत्र विद्यमान सूर्य का प्रकाश जब से सृष्टि की रचना हुई तो आध्यात्मिक जगत के सारे ग्रह उसी तरह आत्म प्रकाशित है। सूर्य प्रकाश इतना विस्तृत है कि दोस्तों यह ब्रह्मांड भर में व्याप्त है, और इसीलिए ऐसा धाम जहाँ सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली नहीं है, वह इस भौतिक आकाश के परे है। और इस भौतिक प्रकृति के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम इतना भी नहीं जानते हैं कि प्रारंभ में यह किस तरह निर्मित हुई। तो फिर हम आध्यात्मिक प्रकृति के विषय में क्या जान सकते हैं जो हमारे वास्तविक ज्ञान से परे है। तो जो विचारक हैं, सुधीजन हैं और ज्ञाता हैं, जो रात दिन अनेकों शोधों में लगे रहते हैं, उनके माध्यम से हमें भगवान श्री कृष्ण से ही जानना। कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की माया की रचना की जो वहाँ रहते हैं, अन्यथा हम अज्ञान में पड़े रहेंगे। तो भगवद गीता में दोस्तों आध्यात्मिक आकाश की जानकारी दी हुई है। अगर हम भगवद गीता का पूरा ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो हम उस किसी वस्तु के बारे में क्या जान सकते हैं। हम पहुँच नहीं, जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती है, जहाँ पकड़ नहीं होती है, उसकी वास्तविक रहस्य के बारे में हम मनगढ़ंत कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति हमको कैसे हो सकती है। तो हमें केवल सुनकर उसे स्वीकार करना होगा। जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा गया है, उसी को हमें स्वीकार करना होगा। हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा पिता कौन है, और एक हम अपनी माता के वचन को न मान लें। हमारी माता कहती हैं कि यह तुम्हारे पिता है और हम उसे मान लेते हैं। तो हम इधर उधर पूछताछ करके अथवा प्रयोग करके अपने पिता का निश्चय नहीं कर सकते हैं। तो यह ज्ञान हमारे साधनों से परे है। इसीलिए यदि हमें आध्यात्मिक आकाश यानी भगवत धाम के विषय में जानना है, मनन करना है, ध्यान करना है, तो हमें वेद रूपी माता के से सुनना होगा। वेद रूपी जो माता है उसके अनुसार अपने चिंतन को जगाना होगा। वे ही प्रमाण हैं। वेदों को वेद माता कहा गया है क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान माता से मिलने वाले ज्ञान के समान है।
तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वास करना होगा और अपनी अपूर्ण इंद्रियों के साथ प्रयोग करके, विचारणा करके और उसको प्रयोगात्मक अध्ययन करके इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों भगवान ने स्वयं यहीं पर कहा है कि शांति निर्वाण परमा मत स्थाप्यापि गच्छति। यानी एक उत्कृष्ट योगी जो भगवान कृष्ण को भली भांति समझता है, जानता है और उनमें ब्रह्म में लीन हो जाता है, असली शांति प्राप्त वही कर सकता है और अंततः यानी भगवत धाम वही पहुंच सकता है जिसको भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। असली में दोस्तों विचार करें तो शांति प्राप्त वही कर सकता है और अंततः भगवत धाम वही पहुंच सकता है। तो यह धाम कृष्णलोक का या गोलोक वृंदावन कहलाता है, जहाँ पर पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्वरूप, पूरा वातावरण यानी कृष्णमय, राधामय है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि गोलोक एवं जो निवसत्य खिल आत्मा भूत, यानी गोलोक एव निवसत्य खिल आत्मा भूत, कि भगवान यद्यपि गोलोक में निवास करते हैं किंतु अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण वे सर्वव्यापी ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण तथा उसके स्वांग विष्णु को भली भांति समझे, विचारे, मंथन करे, अपने ज्ञान को बढ़ाए, तो बिना न तो हम आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच सकते हैं, न भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भक्ति को उजागर करने के लिए वो नित्य धाम यानी जैसे बैकुंठ है, गोलोक है, वृंदावन है, में प्रवेश कर सकता है वही व्यक्ति। और ब्रह्म संहिता के अनुसार तो हमारी प्रमाणिक माता वेद माता से सीखना आवश्यक है। तो ब्रह्म संहिता हमको यह बताती है, हमको यह कहती है कि परमेश्वर न केवल अपने धाम गोलोक वृंदावन में अभी तो सर्वत्र निवास करते हैं, तो गोलोक एवं निवसत्य खिल आत्मभूत, यानी वे सूर्य के सदृश हैं जो करोड़ों मील दूर होकर भी इस कमरे में अब भी उपस्थित है। तो निष्कर्ष यह है कि दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी है, और क्योंकि उसका जो मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में हमेशा लीन रहता है। हम वृंदावन में जाते हैं, प्रत्येक मानव के चिंतन में राधा के अलावा और कोई नाम कृष्ण, राम, राधा का ही जाप वहाँ प्रत्येक चिंतन में होता है, क्योंकि वह स्थली वह ऐसी स्थली है सौवे मनः कृष्ण पदार बिंदयो, यानी वेदों से हम यह भी जानते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युर्येति, यानी भगवान श्री कृष्ण को समझ लेने से ही जन्म मृत्यु के मार्ग पर विजय पाई जा सकती है। क्योंकि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। भगवान ने इस धरती पर द्वापर युग में अवतरण लेकर के अनेक प्रकार के मानवीय कौरव और पांडवों के बीच की जो विचारणा थी उनको न्याय दे करके
द्रौपदी के चीरहरण से लेके जो भी विचारणा भगवान का उपस्थित होना, भगवान ने अपने स्वरूप को जगाया, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उन्होंने मानव चेतना को जिस प्रकार के भावों से संचित किया, तो भगवान श्री कृष्ण को समझ में से यानी भगवान श्री कृष्ण को समझ लेने से ही हमारे जो जन्म मृत्यु के मार्ग का पर हम विजय पा सकते हैं। तो इस तरह योग सिद्धि भौतिक जगत में मुक्ति की प्राप्ति का साधन है और यह अबोध जनता को मूर्ख बनाने वाली जादूगरी का व्यायाम या चातुरी नहीं है, जिससे हम किसी प्रकार के भ्रम में पड़ जाते हैं। तो योग की इस पद्धति में संयम मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो यह कहा भी जाता है कि हमें न तो अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, न अधिक कार्य करना चाहिए, न कम करना चाहिए। यानी समता का स्वरूप हमारे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि हमें इसी भौतिक शरीर के द्वारा योग पद्धति संपन्न करनी है। और ऐतवे ये सारे कार्यकलाप जो है वह चलते रहते हैं, निरंतर अनवरत रहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो दोस्तों, हमें पूरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना है। भौतिक शरीर इस मामले में एक बुरा सौदा है, क्योंकि वह सभी कष्टों का एक स्रोत है। आत्मा को किसी कष्ट या दुख का अनुभव नहीं होता है, और जीव की सामान्य अवस्था तो उसका स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन है। तो कष्ट तथा रोग तो भौतिक संपर्क है, रोग है, अछूत से यानी उत्पन्न होते हैं। एक तरह से भौतिक शरीर आत्मा की रुग्ण अवस्था है। और वह रोग क्या है, इसका उत्तर कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, क्योंकि रोग तो यह शरीर है। और यह शरीर वस्तुतः अगर हम प्रायः देखते हैं कि यानी भगवान कहते हैं कि मेरे निमित्त नहीं है। भले ही यह मेरा शरीर है, किंतु यह मेरी यानी जो रुग्ण अवस्था का लक्षण है। रोग का मतलब जो भी हो, मुझे उस शरीर के साथ अपनी पहचान उतने से अधिक नहीं करनी चाहिए जितने की अपने वस्तुओं से मुझे अपनी पहचान करनी होती है। तो इस संसार में, इस पृथ्वी मंडल में, इस सृष्टि में हमारी वेशभूषा है और भिन्न भिन्न अलग अलग रहती हैं। हम लाल व्यक्ति, भूरे व्यक्ति, गोरे व्यक्ति, काले व्यक्ति, पीले व्यक्ति के रूप में, या भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि के रूप में वेशभूषा पहनते हैं। ये सारी उपाधियां हमारे वास्तविक पद की नहीं है, अभी तो हमारी रुग्ण अवस्था की सूचक है। कृष्ण भावनामृत में इन बातों को बड़े मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया गया है। तो योग पद्धति ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ पुनः हमें जोड़कर इस रोग को अच्छा करने के निमित्त है। तो हम ब्रह्म के साथ उसी तरह जुड़ने के लिए आए हैं, जिस तरह हमारा हाथ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है। हमारे अंग जो हैं हमारे शरीर से जुड़े रहते हैं, उन्हीं के परिणाम से हमारा पूरा शरीर केंद्रित रहता है। पूरा शरीर अलग अलग कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। तो हम सदा के भिन्नाक्षी हैं, और जिस तरह
हाथ शरीर का भिन्ना चित्रां यानी भित्रांश है। हाथ शरीर का यानी भिन्नांश है। जब हाथ को शरीर की से विलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वह व्यर्थ हो जाता है। उसका कोई रहस्य नहीं रहता है, उसकी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वह शून्य हो जाता है वह। किंतु जब वह शरीर से जुड़ा रहता है तो उसकी मूल्य है, उसका अमूल्य होता है, उसकी योग्यता है, वह कार्य करने के लिए उधर रहता है। हमारा मस्तिष्क हमको जो चेतना देता है, जो इंद्रियां हमको चेतना दी, उसी के अनुसार हमारे हाथ और पैर कार्य करते हैं। इसी तरह इस भौतिक अवस्था में हम ईश्वर से असंबद्ध हो जाते हैं, हो गए हैं। वस्तुतः असंबद्ध शब्द सही नहीं है, क्योंकि संबंध तो सदैव बना रहता है। ईश्वर सदैव हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना यानी कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता है। कृष्ण भावनामृत में जब भगवान कृष्ण के स्वरूप का पूरा अध्ययन और उनके बारे में वर्णन किया जाता है अनेक जगहों में, शास्त्रों में, और इसीलिए गीता में और वेद में, तो इसीलिए हम कृष्ण के असंबद्ध नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। प्रत्युत यह कहना अधिक सही होगा कि हम यह भूल चुके हैं कि हम कृष्ण से संबद्ध हैं। इसी विस्मृति के कारण हम ब्रह्मांड के अपराध विभाग के प्रविष्ट हुए हैं। इसी विस्मृति के कारण हम ब्रह्मांड के अपराध विभाग में प्रविष्ट हुए हैं, और सरकार अब भी अपराधियों की खबर लेती है, किंतु वैधानिक रूप से वे नागरिकता के असंबद्ध हैं। हमारी असंबद्धता का कारण हमारे द्वारा कृष्ण भावना जो भक्ति है के कार्यों को करने में अपनी इंद्रियों को न लगाकर अनेकानेक व्यर्थ के कार्यों में अपने आप को हम लगाना चाहते हैं, अनेक कार्यों में हम लिप्त रहते हैं, तो जिससे हमारे जीवन में तो हम यह सोच कर कि मैं ईश्वर या कृष्ण का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ, भक्त हूँ, तो हम सोचते हैं कि मैं अपने समाज, अपने देश, अपने पति, अपने पत्नी, अपने जो भी पशु पक्षी जो हम पालते हैं, जो प्राणी जानवर पालते हैं, आदि का दास हूँ। तो यह विस्मृति कहलाती है। तो यह कैसे आई, ये विस्मृति हमारे अंतःकरण में कैसे गुजरती है? ये सारी भ्रांतियाँ इस शरीर के कारण उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि मान लीजिए हमने अमेरिका में जन्म लिया है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अमेरिकी हूँ। प्रत्येक समाज अपने नागरिकों की इसी तरह से सोचता सिखाता है। क्योंकि मैं अपने को अमेरिकी सोचता हूँ, इसीलिए अमेरिकी सरकार मुझसे कह सकती है कि आओ और युद्ध करो, अपने देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करो। यह सब देहात्म बोध के कारण हमारे अंतःकरण में व्याप्त होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वह अपने शरीर के कारण कष्ट भोग रहा है, और उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वह भौतिक शरीर में जन्म जन्मांतर बंदी बना रहे, किसी का दास बना रहे, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहे। तो पद्म पुराण के अनुसार दोस्तों, जीवों की 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, और ये सभी यानी कलमश के विभिन्न रूप हैं। चाहे किसी का शरीर
अमेरिकी हो, भारतीय हो या किसी भी देश से संबंधित हो, तो कुत्ते का हो या सूअर का हो, अतएव योग की पहली शिक्षा यही है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। तो मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह योग की पहली शिक्षा है। भौतिक शरीर में के कल्मश से मोक्ष प्राप्त करना भगवद गीता की पहली शिक्षा है। दूसरे, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान ने कहा कि तुम विद्वानों जैसी बातें करते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो। तुमको विद्वानों की बात करनी चाहिए, जो देश के लिए अपने सब कुछ निसार करते हैं, देशभक्ति होती है, लोक कल्याणकारी भावनाएं होती हैं, और अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं, तो उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तो जो लोग विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तो भगवद गीता में दोस्तों, दूसरे शब्दों में अर्जुन के शारीरिक स्तर पर सोच करना, यह युद्ध भूमि छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वह अपने संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह मोह उनके अंतःकरण में था। किसी से अगर बुराई से अभिशप्त भी कोई है, तो वह अपने सगे संबंधी हैं, तो उनसे राजा हरिश्चंद्र ने जो है अपने पुत्र का भी जो है शमशान घाट में जो है पुत्र से भी जो है कफन का मूल्य लिया। तो सत्य और पराकाष्ठा और पारदर्शिता के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी सारी धारणाएं शारीरिक परिवेश के अंतर्गत उनको मान मर्यादा के, अतः जब अर्जुन ने मान मर्यादा का पाठ सिखाया, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, तो भगवान ने तुरंत उसको प्रताड़ित किया, जिस तरह गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते समय प्रताड़ित करता है। जब कहीं गलती होती है तो वह उसको डांटता है, फटकारते हैं और सही दिशा में उसको अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। तो श्री कृष्ण ने सार रूप में अर्जुन से कहा कि तुम अत्यंत विद्वतापूर्ण बातें कर रहे हो, यानी तुम अनेक बातें जानते हो, किंतु वास्तव में तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम शारीरिक पद से बोल रहे हो। इसी तरह सारे जगत में, इस संसार में लोग अपने को यानी शिक्षा, विज्ञान, दर्शन, राजनीति, आध्यात्म और सामाजिक और आर्थिक अत्यधिक बड़ा चढ़ा देने का स्वांग रचते हैं और रच रहे हैं, किंतु उनका पद शारीरिक स्तर पर होता है। तो एक गिद्ध आकाश में बहुत ही ऊंचाई तक 7-8 मील तक उड़ सकता है, और उसका इस तरह उड़ना आश्चर्यजनक लगता है। उसकी आँखें अत्यंत तेज होती हैं, क्योंकि वह अत्यधिक दूरी से 100 को पहचान लेता है। फिर भी इन महान योग्यताओं का उद्देश्य क्या है? मृत शरीर, सड़ी गली लाश, यह परिपूर्णता मांस से मृत टुकड़े को ढूंढ निकालने तथा उसे खाने के लिए वो आतुर रहता है, बस इतना ही। इसी तरह हम अत्यधिक शिक्षित हो सकते हैं, किंतु हमारा लक्ष्य क्या होता है? इंद्रिय भोग इस भौतिक शरीर का भोग है, और हम अपने अंतरिक्ष यानों से बहुत ऊंचाई तक ऊपर जा सकते हैं, किंतु उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। बस इसका अर्थ यह हुआ कि सारा उद्योग तथा सारी उच्च शिक्षा मात्र पशु स्तर पर है। तो इसी प्रकार दोस्तों, सर्वप्रथम हमें
इस शरीर के कारण अपनी दयनीय भौतिक स्थिति को जानना चाहिए। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि यह शरीर स्थायी नहीं है। यद्यपि मैं अपने शरीर, परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व तथा अनेकानेक वस्तुओं से अपनी पहचान करता हूँ, अपने सामर्थ्य को जुटाता हूँ, किंतु वे वस्तुएं कितने समय तक विद्यमान रहेंगी, कब तक हम रहेंगे, कब तक वह वस्तुएं रहेंगी, वे स्थायी नहीं हैं। तो जिस प्रकार असत ऐसा शब्द है जो जिसका अर्थ है कि विद्यमान नहीं रहेगी, और असन्नपि क्लेशद आस देहो, असन्नति क्लेशद आस देहो, वह शरीर मात्र दुखदायी तथा अस्थायी है। बहुत से लोग हमारे पास यह कहते हुए आते हैं कि स्वामी की मेरी स्थिति इतनी दुखद है, किंतु जो ही हम औषधि, कितने लोग ऐसे हम देखते हैं, अपने कोई गुरु होता है, गुरु के सानिध्य में आते हैं स्वामी, उनसे कहते हैं कि स्वामी हमारी स्थिति इतनी दुखद है, और किंतु जो ही हम औषधि सुझाते हैं, उसका निराकरण की बात करते हैं, तो वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि दोस्तों, हम अगर अपने मन में विचार करते हैं, विचार मंथन करते हैं कि लोग अपने लिए स्वयं औषधि तैयार करना चाहते हैं, यदि हम अपना उपचार स्वयं करना चाहते हैं तो फिर वैद्य के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। लोग उसे भी स्वीकार करना चाहते हैं तो उसे रुचिकर लगे। तो इस प्रकार दोस्तों, यद्यपि हम सुझाते हैं कि यह शरीर व्यर्थ है और कल्मश का एक प्रकार है, किंतु हम इसकी संस्तुति नहीं करते कि इसका दुरुपयोग किया जाए। तो हम अपनी मोटर कार का प्रयोग अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मोटर कार की परवाह न करें। हमें मोटर कार की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें इधर उधर ले जाती है, किंतु हमें उस पर इतना अधिक अनुरक्त नहीं हो जाना चाहिए कि उसके प्रतिदिन हम दिन रात जो है हम उसकी पालिश करते रहें, और हमें इस भौतिक शरीर का उपयोग कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए करना चाहिए। तो और इसी दृष्टि से हमें इसे हृष्टपुष्ट तथा स्वस्थ रखना चाहिए, किंतु हमें अत्यधिक अनुरक्त नहीं होना चाहिए। यह युक्त वैराग्य कहलाता है। शरीर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, जिससे शरीर तथा मन स्वस्थ रहे। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शरीर का परित्याग करना चाहिए और हमें नशीली दवाएं खाकर अपने आप को नशे में छोड़ देना चाहिए, किंतु यह योग विधि नहीं है। भगवान कृष्ण ने हमको उत्तमो खाद्य वस्तुएं यानी फल, अन्न, साग और दूध, ये जो खाद्य पदार्थ ये रखा है, और हम उसे लाखों प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हमारी विधि में कृष्ण प्रसाद खाना और इस तरह जीव को संतुष्टि करना, तुष्ट करना आता है। जिस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करते हैं, किंतु हमें लालची नहीं होना चाहिए। और दर्जनों हम कुछ भी खाएं, मान लीजिए जो भी आजकल के खाद्य पदार्थ हैं, समोसे हैं, रसगुल्ले हैं, लड्डू हैं, तो उनको अधिक मात्रा में खाने से नहीं चाहिए। हमें उतना ही खाना चाहिए कोई भी चीज़, और उतना ही सोना चाहिए
जिससे शरीर ठीक ठाक चलता रहे, हमारी दैनिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। अधिक नहीं, भगवद गीता में इसलिए कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु और युक्तस्य प्रणवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी जो खाने सोने आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, खाने सोने आमोद प्रमोद सभी जो क्रियाकलापें दैनिक होती हैं उसमें जो नियमित संयमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमें बहुत तेज़ी से या कृत्रिम रीति से खाना तथा सोना कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम प्रगति करेंगे तो हमें इन स्वाभाविक शारीरिक विधियों की कमी होने से पीड़ा नहीं होगी। तो इस संदर्भ में रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण अति उत्तम है। यद्यपि वे धनी व्यक्ति के पुत्र थे, किंतु उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, समर्पण कर दिया था। अपने माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण रघुनाथ दास अपने पिता के अत्यंत लाडले थे, बहुत ही प्यारे थे। यह जानकर कि उनका पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए जगन्नाथपुरी गए, तो पिता ने पुत्र की सेवा करने के लिए अपने रुपये देकर 4 सेवक भेजे। पहले को रघुनाथ दास ने वह धन यह सोचकर स्वीकार कर लिया, वह धन जो है उनके पिता ने यह धन भेजा है, अतः मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे मैं सारे सन्यासियों को भोजन के लिए आमंत्रित करूँगा। किंतु कुछ काल बाद भोजों का अंत हुआ और तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सचिव स्वरूप दामोदर से पूछा कि आजकल रघुनाथ जी के ने यहाँ से मेरे पास कोई भी निमंत्रण नहीं आते हैं, क्या बात है? इसका कारण यह है कि रघुनाथ ने अपने पिता से रुपये लेने बंद कर दिए। तो तब तो बहुत अच्छी बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ दास सोच रहे थे कि यद्यपि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, किंतु अब भी मैं अपने पिता के धन का उपयोग कर रहा हूँ, यह अशोभनीय है। अतः उन्होंने अपने नौकरों को घर जाने के लिए कह दिया और रुपया लेने से इनकार कर दिया। तो फिर यह कैसे रहा कि चैतन्य महाप्रभु ने जानना चाहा तो वो यह जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहा है, और जब पुजारी लोग ऊपर से अपने घर जाते रहते हैं तो वे उसे कुछ प्रसाद देते हैं। इस तरह वह तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने टिप्पणी की, उन्होंने बोला कि तब तो यह अति उत्तम है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से जगन्नाथ मंदिर जाते और रघुनाथ को सीढ़ियों पर खड़ा देखते थे, किंतु कुछ भी दिनों के बाद वह उन्हें नहीं दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए। तो अतः महाप्रभु ने अपने सचिव से टिप्पणी की कि अब तो रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं दिखता है। तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि उसने वैसा करना छोड़ दिया है। वह सोच रहा था कि मैं तो वहाँ वेश्या की तरह प्रतीक्षा करता हूँ, यह कोई आए मुझे भोजन दे, अब मैं यह नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह अति उत्तम है, किंतु यह जिस तरह भोजन करता है वह प्रतिदिन रसोई घर के से तिरस्कृत चावलों को एकत्र करके उसे ही खाता है। तो रघुनाथ को प्रोत्साहित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको वहाँ गए। महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ मैंने सुना कि तुम अति स्वादिष्ट भोजन करते हो, तो मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? रघुनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु महाप्रभु ने तुरंत ही वह स्थान ढूंढ लिया जहाँ उसने चावल रखे थे और तुरंत उसमें से
चावल लेकर खाने लगे तो रघुनाथ ने याचना की कि प्रभु इसे न खाएं, यह आपके लायक नहीं है। तो नहीं, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ये मेरे लायक नहीं है, यह तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह लीला रघुनाथ को 10 सोचने यानी यह सोचने के लिए विरत कर दिया, मजबूर कर दिया कि के लिए संपन्न की मैं यह दरिद्र तिरस्कृत चावल खा रहा हूँ। और महाप्रभु के प्रोत्साहन से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने भोजन की मात्रा इतनी कम कर दी कि वह दूसरे दिन केवल 1 टिकिया मक्खन खाने लगा। तो दिन प्रतिदिन वह हजारों बार नमस्कार करता और निरंतर नाम कीर्तन करता, नाम जाप करता रहता था और संख्यापूर्वक नाम गान और अन्य प्रकार के अपने योग साधना में विरत रहते थे। तो इस प्रकार भौतिक आशाओं को न्यूनतम करने का यह उत्तम उदाहरण है। तो हमारे जीवन में दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन को के वास्तविक प्रेरणादायक विचारों में योग की सिद्धावस्था को जानने के लिए हमको योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेना और आध्यात्म में अडिग रहना, अर्थात भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाना, और वह योग में स्थिर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन्हीं भावों से संचित किया और इन्हीं भावों से उनको युद्ध के लिए योग सिद्धि का अर्थ समझा करके मन को संतुलित रखने के भावों का संचार किया। और एक तरह से वह कर्म योगी बन गए और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अपार आस्था का श्री गणेश हो गया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमें अपने जीवन यानी जो भी हम खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में अगर हम नियमित रहेंगे तो वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है। भौतिक क्लेशों को दूर हम कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भी कर्म परमात्मा द्वारा दिया गया है उस कर्म को परिपूर्ण करना मानव धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है। वही मानवता और आध्यात्मिक पराकाष्ठा का सबसे बड़ा योगदान है। और मानव चेतना को जगाने का हमें अपने नित्य प्रतिदिन दैनिक जीवन को किस प्रकार से योग से अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए और शरीर के वास्तविक हर अंग अंग का क्या भाव है और भौतिकता के आघोष में अगर हमें बचने के लिए अपने इंद्रियों को कैसे एक साधक के रूप में साधना के स्वरूप साध करके अपने को नियमित बनाना चाहिए, यही आज की प्रेरणादायक विचारों का स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल किसी नए विषय के साथ आज कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने वेद माता के स्वरूप का जो वर्णन किया तो वह मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। तो माता के स्वरूप को उन्होंने परमात्मा के तुल्य बताते हुए मानव चेतना को जगाने का जो भाव अनेकों उदाहरणों के परिणाम स्वरूप मानव कैसे उसको जान सकता है, समझ सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है और अपने जीवन को सार्थकता के स्वरूप दे करके और ऊर्जावान बना सकता है। उसके लिए भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से गीता में अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के अर्जुन के को अपना सारथी बना करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।